Dear students, welcome to this fifth lecture of BSc first year, first paper, trigonometry. Let us have a look at the problems of the last assignment. First problem बहुत ही सिंपल है. अगर हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और cos फाई प्लस आई साइन फाई को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को cos थीटा cos फाई और आई स्क्वायर -1 होगा माइनस साइन थीटा साइन फाई प्लस आयोटा cos थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा cos फाई मिलेगा. यहाँ पर cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई है, वो हो जाएगा cos थीटा प्लस फाई प्लस आयोटा. Again we have sin theta cos phi plus cos theta sin phi, so we have sin theta plus phi. So the second option is correct, cos theta plus phi plus iota sin theta plus phi. Now the second question, which of the following is true for 1 minus iota to the power 10. 1 माइनस आई टू द पावर 10 को हम लोग डायरेक्टली नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे. इसके लिए हम लोगों को डिमार्स थ्योरम का यूज करना होगा. 1 माइनस आई को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 टू रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसको हम कह सकते हैं cos माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4. अगर हम लोग यहाँ पर दोनों साइड्स में 1 माइनस आयोटा की पावर 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 5 और ये बन जाएगा cos माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4 टू द पावर 10. डिमार्स थ्योरम यूज करने से ये जो पावर 10 है ये साथ में एंगल्स के मल्टीपल्स में आ जाएगी. ये बन जाएगा आपका cos माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस 5 पाई बाई 2. और अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2 विच इज cos पाई बाई 2 जो कि 0 होता है. फिर साथ में आपका आयोटा, और वो भी आयोटा में मैं कह सकता हूँ माइनस साइन में ले लेता हूँ माइनस आई, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. साइन 2 पाई तो इट विल बी माइनस आई ओनली बिकॉज साइन पाई बाई 2 विल बी 1. तो ओवरऑल आपको मिलेगा नेगेटिव 32 आई आयोटा. तो ये जो क्वांटिटी आपको मिल रही है ये है प्योरली इमेजिनरी. सो 1 माइनस आयोटा टू द पावर 10 इज प्योरली इमेजिनरी. डायरेक्ट नहीं आप कर पाएंगे. डिमार्स थ्योरम जैसे मैंने यूज करके बताया, डिमार्स थ्योरम की हेल्प से आप लोग इसको कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज 3 प्लस 4i टू द पावर 4 देन मॉडुलस ऑफ x कितना होगा इसमें से. तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर हम लोग 3 प्लस 4i टू द पावर 4 को r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो r आपको मिलेगा 9 प्लस 16 यानी 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 हो जाएगा. अब अगर हम लोग ये जो वैल्यू होगी ये 3 प्लस 4i टू द पावर 4 की नहीं है, 3 प्लस 4i की है. तो ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पर पावर 4 लेना होगा. तो अब अगर हम लोग 3 प्लस 4i टू द पावर 4 के मॉडुलस की बात करेंगे तो वो r टू द पावर 4 हो जाएगा, और r to the power 4 means 5 to the power 4 and it will be 25 into 25 which is 625. So the right answer is modulus of x will be 625. Now the last question was cos pi by 6 plus I cos pi by 3 to the power 8. इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की है. इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. देखिए डिमार्स थ्योरम आपको अप्लाई अगर करना है तो आपके पास होना चाहिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n.
जबकि यहाँ पर cos थीटा प्लस आई cos, और वो भी थीटा नहीं है, सम डिफरेंट एंगल्स देयर। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कहें, ये cos π/6 है, 30 डिग्री है, प्लस आई cos π/3 है जो कि 60 डिग्री है, कुछ इस तरह से, और पावर 8 है। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसको cos 30 डिग्री प्लस इसको हम कह सकते हैं 90 माइनस 30, 60 इज 90 माइनस 30, जो कि आपका हो जाएगा sin 30। तो प्लस आयोटा sin 30 डिग्री टू द पावर 8। वापस से हम इसे अगर पाई के टर्म्स में लिखेंगे तो ये cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 टू द पावर 8 होगा। डिमार्स थ्योरम अप्लाई होने के बाद में ये बन जाएगा 8 π/6 प्लस आयोटा sin 8 π/6, और अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा cos 4 π/3, एंड cos 4 π/3 विल बी पाई प्लस π/3 प्लस आयोटा sin पाई प्लस π/3, और ये हो जाएगा cos पाई प्लस थीटा विल बी माइनस cos π/3, and again sin pi plus theta will be again minus, so minus I sin π/3. So which option is correct? A option is correct, minus cos π/3 minus I sin π/3. अब हम लोग जो लास्ट टर्म पे डिमॉर्स थ्योरम की बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n है, जहां पर थीटा हम लोग रियल नंबर ले रहे हैं और n एक इंटीजर ले रहे हैं, तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ फ्रैक्शनल पावर्स ली थी। फ्रैक्शनल पावर्स के केस में अगर मैं करेक्ट स्टेटमेंट बोलूं तो वो ऐसे होगा कि इफ n is suppose p upon q, जहां पर p और q रिलेटिवली प्राइम है, मतलब p अपॉन q जैसे कि 2/3, 2/4 हम नहीं लेंगे क्योंकि 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब p और q का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो अगर n हम सपोज करें कि वो p अपॉन q है, तो अगर हम लोग cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर p अपॉन q कर रहे हैं, तो हम cos p थीटा प्लस आयोटा sin p थीटा टू द पावर 1/q की बात करेंगे। और अगर p थीटा एंगल को थोड़ी देर के लिए हम फाई मान लें, फाई सपोज कर लें, cos फाई प्लस i sin फाई टू द पावर 1/q, तो एग्जैक्टली ये क्या होगा, तो ये एग्जैक्टली cos फाई अपॉन q प्लस आयोटा sin फाई अपॉन q नहीं होगा। ये एक्चुअली होगा क्या कि cos फाई प्लस आई साइन फाई टू द पावर 1/q के कितने रूट्स मिलेंगे, हम लोगों को q रूट्स मिलेंगे, q वैल्यूज मिलेंगी, और उन q रूट्स में से एक रूट ये होगा जो कि हम लोगों को, जब लोग यहाँ पर 2k पाई ऐड करेंगे या 2r पाई ऐड करेंगे, तो हम लोग को r इज इक्वल टू 0 लेने पर जो रूट मिलेगी वो ये होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि cos फाई ओवर q plus I sin phi over q is one of the q values of cos phi plus I sin phi to the power 1/q। तो ये है डिमॉर्स थ्योरम की बात, जो कि अगर हम लोग n को इंटीजर लें या फिर अगर n को फ्रैक्शनल नंबर लें तो दोनों केसेस में हम लोग किस तरह से इसे स्टेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी मैंने थीटा को एक रियल आर्ग्यूमेंट या रियल नंबर ही लिया है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉलरीज हम लोग देखते हैं डिमॉर्स थ्योरम की। जैसे कि मैं एक बहुत ही सिंपल सी कॉलरी स्टेट करता हूं कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n, तो आप इसको डायरेक्टली आप इसे कह सकते हैं cos माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा टू द पावर n, और यहां पर हम लोग डेमार्क थ्योरम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा cos माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा,
और अगेन फिर हम लोग cos माइनस थीटा और sin माइनस थीटा के रिजल्ट्स यूज करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा। तो ये एक बहुत ही यूजफुल कॉर्लरी है। यहाँ पर आप डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि अगर cos थीटा, जैसे कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा की पावर n cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा होता है, उसी तरह से cos थीटा माइनस आई sin थीटा की पावर अगर n करेंगे तो वो भी आपका cos n थीटा माइनस आई sin n थीटा होगा। फर्क ये होगा कि जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और जब यहाँ पर हम माइनस साइन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस साइन हो जाएगा। और एक और यूजफुल कॉर्लरी हम लोग देखते हैं, उपप्रमेय देखते हैं इसका, डी मॉर्गन थ्योरम का, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर माइनस n। तो ये आपका जब माइनस n यहाँ पे आएगा तो cos फिर से माइनस n थीटा, यहाँ पर साइन माइनस n थीटा, और फिर से हम वही रिजल्ट यूज करेंगे, तो ये आपका मिल जाएगा cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ठीक, अब डी मॉर्गन थ्योरम के जैसे हम लोगों ने लास्ट टर्म पे यूजेस देखे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर अगर हम लोगों को डिटरमाइन करनी है, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई रूट हमें फाइंड करना है, सपोज z टू द पावर p अपॉन q करना है, तो हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम यूज करके पोलर फॉर्म में चेंज करते हुए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर एक और यूज देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम का अभी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन्हें स्किप करूंगा क्योंकि आपके कोर्स में अभी वो सारे के सारे डायरेक्टली नहीं है। फिर भी मैं आपको एक और यूज का अभी आइडिया बता देता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। अगर हम z टू द पावर माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा cos थीटा, और वो हो जाएगा z प्लस z इनवर्स अपॉन 2। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा sin थीटा, और वो हो जाएगा z माइनस z इनवर्स, बट दिस टाइम अपॉन 2i हमको मिलेगा। अगर हम लोग z टू द पावर n करें तो वो हमें मिलेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, जो कि डी मॉर्गन थ्योरम यूज हो जाने के कारण से बन जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, जहां पर मैंने n को नेचुरल नंबर लिया है इस केस में, अगर हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करें और इसको हम लोग x मान लें और इसको हम लोग पूरे को a मान लें, और ये x और ये पूरा a, x प्लस a की होल पावर n, और x प्लस a की होल पावर n जब हम करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, तो एक तरफ तो हमें डी मॉर्गन थ्योरम लग जाने के कारण से cos n थीटा प्लस i sin n थीटा मिला हुआ है। मैं उसको ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और दूसरी तरफ हम लोगों को मिल जाएगा nc0, और अगर हम लोग x की a की बढ़ती पावर्स में लेते हैं तो हो जाएगा nc0 cos टू द पावर n थीटा इंटू i sin थीटा टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा nc1 cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा, मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट टर्म होगा nc2 cos टू द पावर n माइनस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा साइन थीटा स्क्वायर, और ये चलता रहेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में रियल टर्म्स कौन से होंगे, रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है cos n थीटा, और जो राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है वो है nc0 cos टू द पावर n थीटा। उसके बाद में i स्क्वायर will be minus 1, so we will get minus nc2 cos to the power n minus 2 theta multiplied by sin square theta। फिर इसके बाद जब nc4 वाला टर्म आएगा वहां पर i to the power 4 आएगा, तो यानी कि वो फिर से आपको प्लस साइन में मिलेगा, वो आपको मिलेगा प्लस nc4 cos to the power n minus 4 theta sin to the power 4 थीटा।
और फिर अगला टर्म आपको i टू द पावर 6 वाला मिलेगा, तो वो आपका निगेटिव हो जाएगा और ये आपका इस तरह से प्लस माइनस करके ये अल्टरनेट प्लस माइनस वाले टर्म्स चलते रहेंगे। और यहाँ से आप लोगों को जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली है वो ये है कि आप cos n थीटा की वैल्यू cos थीटा और sin थीटा के पावर्स में निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को sin n थीटा की वैल्यू मिलेगी और वो हमको मिलेगी, पहला टर्म sin n थीटा में क्या आएगा, वो आएगा nc1 cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस में आएगा। फिर अगला टर्म तब आएगा जब i क्यूब मिलेगा, वो माइनस में मिलेगा nc3 वाला। तो इस तरह से हम लोग sin n थीटा को और cos n थीटा को दोनों को ही cos थीटा और sin थीटा की पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है डे मॉयर्स थ्योरम का। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स के बारे में। देखिए, जहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात है तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और उस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज दिस इज ए बी सी और अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सो ऑन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। साइन थीटा हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC और कॉस थीटा हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC। अगर हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हम लोगों को न्यूमरेटर में मिलेगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा AC स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी AC स्क्वायर है, तो ओवरऑल हम लोगों को 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि थीटा एक एंगल है और थीटा एक रियल नंबर है। तो ये एक बात हुई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन वो सब रियल एंगल के लिए हैं और रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, so we can say sin theta less than or equal to 1 or greater than equal to -1। अगर कोई आपसे ये पूछे कि sin theta is equal to 2, solve it, तो what will you reply? ये थोड़ा सा अजीब सा साउंड करता है कि sin theta की वैल्यू 2 कब होगी, तो आपका आंसर होगा not possible। बट मेरा आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं या आगे से हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो साइन थीटा इस तरह से -1 और +1 के बीच में बंधा हुआ नहीं रहेगा। साइन थीटा बेसिकली अनबाउंडेड हो जाएगा। अगर हम उसका मॉड करेंगे तो वो 2, 3, 4, 20, 200, 2000 वो कितना भी बड़ा हो सकता है। सो बेसिकली मेरा ये कहना होगा कि अब हम लोग साइन ऑफ z, जहां पर z एक रियल नंबर नहीं है, बेसिकली z अब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के साइन, कोसाइन, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे फाइंड करते थे, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग फाइंड करेंगे और जहां पर जो इनपुट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब बेसिकली बात करते हैं कि यहाँ पर साइन z हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। क्या साइन z के लिए हम लोग फिर से कोई ट्रायंगल लेंगे और उस ट्रायंगल में हम लोग साइन z फाइंड करेंगे? क्या कोई एंगल z होगा? तो देखिए, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो z कैन नॉट बी एन एंगल, z कांट बी एन एंगल। तो z अब एक एंगल नहीं हो सकता है, z एक एंगल नहीं है, तो आखिर साइन z को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेसिकली साइन z की जो डेफिनेशन होगी वो होगी z माइनस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। सो ये होगी अप टू इंफिनिटी। सो ये होगी साइन z की डेफिनेशन,
जहां पर z एक कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट है। सिमिलरली cos z की भी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, और अगर tan z करना होगा तो tan z तो आप बेसिकली tan z आप कर सकते हैं sin z अपॉन cos z करके, या फिर एक और तरीका होगा sin z को डिफाइन करने का हम लोगों के पास में। तो sin z की एक और डेफिनेशन हम लोग लेंगे, वो होगी sin z इज इक्वल टू e टू द पावर i z माइनस e टू द पावर माइनस i z डिवाइडेड बाई 2i। तो ये हम लोग डेफिनेशन लेंगे sin z की, और cos z की हम लोग जो डेफिनेशन लेंगे, मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब cos z आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ab अपॉन ac नहीं होगा, यहाँ पर जो cos z हम लेंगे वो cos z होगा e टू द पावर i z प्लस e टू द पावर माइनस i z डिवाइडेड बाई 2। तो ये होगा cos z और sin z, या फिर सीरीज में हम लोग भी डिफाइन कर पाएंगे sin z और cos z को। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब जब हम लोग sin z की बात करेंगे तो उसका जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं रह जाएगा। इवन sin z का मॉडुलस आप कुछ भी ले पाएंगे, एक से बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, हर तरह की वैल्यूज वो ले पाएगा। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जब हम लोग sin i की बात करें, sin ऑफ i, देखिए यहाँ पर i आयोटा है, यहाँ पर मैं कोई एंगल नहीं ले रहा हूँ, कोई एंगल नहीं है यहाँ पर, ये एक कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है जिसका मैं साइन लिख रहा हूँ, वो होता है 1.1752 डॉट डॉट। तो इस तरह से हम लोग साइन, कॉस और टैन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करते हैं। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात होगी, जैसे कि मैंने आपसे, आप लोग पहले से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा रियल एक एंगल है। क्या यही बात कॉम्प्लेक्स के लिए भी ट्रू होगी कि नहीं होगी? तो यस, साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, कुछ और बातें हम लोग समझेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा पीरियोडिक होता है, साइन थीटा प्लस 2 पाई इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स में भी पीरियोडिक होगा? क्या हम लोग साइन z प्लस 2 पाई साइन z के इक्वल मानेंगे? तो ये भी रिजल्ट सही है, जैसे ये वाला रिजल्ट सही है, जहां पर z क्या है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को c से लिखें तो वी कैन राइट z बिलोंग्स टू c। सिमिलरली साइन ऑफ माइनस z विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन z। ये भी रिजल्ट आपका पहले जैसे थीटा के लिए होल्ड करता था वैसे ही होल्ड करेगा। cos ऑफ माइनस z विल बी इक्वल टू cos ऑफ z। और यहाँ तक कि डिफरेंशिएशन के जो रूल्स होते थे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, उसी तरह से डी बाई डी जेड ऑफ साइन z विल बी cos z। और अगर डी बाई डी जेड ऑफ cos z करेंगे दैट विल बी माइनस साइन z। तो लेकिन अब इन सारी जो डेफिनेशंस जो कि मैंने अभी आपको पहले बताई, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि साइन z की ये वैल्यू है, ये सीरीज एक्सपेंशन है, इस तरह से हम लोग साइन z डिफाइन करते हैं, या साइन z को e टू द पावर i z माइनस e टू द पावर माइनस i z अपॉन 2i डिफाइन करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है, हम लोग कहाँ से ये डेफिनेशंस लेकर के आते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप लोगों के जो बीएससी फर्स्ट ईयर का कैलकुलस का कोर्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस का, उसमें आप लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम, और मैक्लॉरेंस थ्योरम में आप लोग पढ़ेंगे कि आप e टू द पावर x को का विस्तार, जहां पर ये केवल रियल कैलकुलस में आप लोग केवल रियल वैल्यूज की ही बात करेंगे। तो अगर e टू द पावर x की बात करें, जहां x एक रियल नंबर है, तो e टू द पावर x का विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये ऐसा एक्सपेंशन क्यों होता है, वो मैक्लॉरेंस थ्योरम के रीजन से हम लोग की वजह से हम लोग कर सकते हैं। 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब divided by factorial 3 and so on. So this is the expansion of up to so on to infinity. So this is the expansion of e to the power x in powers of x as given by Maclaurin's theorem. Similarly, we can expand cos x also in powers of x, और वो हमको मिलेगा 1 minus x square upon factorial 2 plus x to the power 4 by factorial 4
नेगेटिव x टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, और साइन x हमको मिलेगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 7 डिवाइडेड फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग cos x, sin x और e टू द पावर x को x की पावर्स में, x रियल आर्गुमेंट है यहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए जो आइडिया है मैक्लॉरिन्स थ्योरम से हमें मिल रहा है और वो भी x रियल आर्गुमेंट्स के लिए, उसी आइडिया को हम लोग लेते हुए डिफाइन करते हैं। ये कोई प्रूफ नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मैं जस्ट एक डेफिनेशन दे रहा हूँ। वी डिफाइन e टू द पावर z। अभी तक हम लोग e टू द पावर x की बात कर रहे थे जहां x रियल था। अब हम लोग e टू द पावर z को डिफाइन कर रहे हैं जहां पर z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और e टू द पावर z को हम लोग उसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं जैसे e टू द पावर x की हम लोगों ने प्रूव किया था मैक्लॉरिन्स थ्योरम से, यानी कि 1 प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस z टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। देखिए अगर हम लोग z एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस तरह से e टू द पावर z को डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम लोग z की जगह आयोटा थीटा ले, जहां पर थीटा एक रियल नंबर, सपोज करते हैं कि थीटा एक रियल नंबर है, तो अगर हम लोग z की जगह पे आयोटा टाइम्स थीटा लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। अगर हम लोग सारे टर्म्स में आई थीटा पुट करते जाएंगे और उसके बाद में स्क्वायर क्यूब पावर 4 करते जाएंगे और उस अल्टीमेटली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे, तो हमको मिलेगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन to infinity plus I times iota times theta minus theta cube divided by factorial 3 plus theta to the power 5 divided by factorial 5 and so on up to infinity। अगर हम लोग इस वैल्यू की बात करें तो ये आपका वही एक्सपेंशन है जो cos x का था, x रियल नंबर था, यहाँ पर भी मैंने थीटा को रियल ही लिया है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा, और ये जो वैल्यू है ये आपकी साइन थीटा का एक्सपेंशन है साइन थीटा। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट e टू द पावर i थीटा इक्वल्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंड दिस रिजल्ट वाज गिवन बाय आयलर। सो basically this is a very important result, Euler's theorem we can say, e to the power I theta equals cos theta plus I sin theta। यहां से अगर हम लोग e to the power minus I theta लिखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा e to the power minus I theta equals cos theta minus iota sin theta। तो अब अगर हम लोग e to the power I theta और e टू द पावर माइनस आई थीटा के दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें मिलेगा cos थीटा विल बी इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड sin थीटा वी विल गेट e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2i। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या था, देखिए यहाँ पर थीटा को मैंने एक रियल नंबर लिया है, सो यहाँ पर थीटा जो है वो एक रियल नंबर होगा। तो अब देखिए जैसे कि पहला काम हम लोगों ने ये किया था कि e टू द पावर x की जो ये आप एक्सपेंशन देख रहे थे जो कि प्रूव किया हुआ एक्सपेंशन था मैक्लॉरिन्स थ्योरम की हेल्प से, इस इंस्पिरेशन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और x को रियल की जगह पे हम लोगों ने z एक रिप्लेस किया, x को z से रिप्लेस किया जहां z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम लोगों ने डिफाइन किया है, इसे प्रूव नहीं किया गया है, हम लोगों ने डिफाइन किया है e टू द पावर z in this form। Similarly
हम लोग आगे क्या करेंगे कि जैसे cos x को मैंने यहाँ पर ये भी हम लोग मैक्लॉरेंस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी x रियल है, तो अगर इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को आगे बढ़ाएं और इनकी मदद से डिफाइन करें cos ऑफ z एंड sin ऑफ z, तो हम लोग क्या डिफाइन कर पाएंगे? cos z विल बी 1 माइनस z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस z पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस z पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली sin z क्या हो जाएगा? z माइनस z क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस z पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस z पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यही दोनों रिजल्ट्स मैंने आपको जो डेफिनेशंस जो z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थी वही मैंने पहले आप लोगों को यहाँ पे बताई थी। देखिए sin z की मैंने आपको ये एक डेफिनेशन बताई थी कि हम लोग इस तरह से sin z को डिफाइन करेंगे जहां पर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, tan z और cos z उसी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब मुझे एक चीज और आपको बतानी है कि sin z की ये दूसरी डेफिनेशन कहाँ से आ रही है। तो देखिए ये sin z की जो दूसरी डेफिनेशन है ये वाली और cos z की ये कैसे आएंगी। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा की बात करते हैं, लेकिन वो हम लोगों ने एक तरीके से प्रूव की है आयलर्स थ्योरम की हेल्प से, और वहां पर थीटा एक रियल नंबर है। लेकिन फिर वही बात कि इस यहां से हम लोग एक इंस्पिरेशन लेते हुए और थीटा की जगह पे हम लोग z करेंगे जहां पर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा sin z इक्वल टू e टू द पावर i z माइनस e टू द पावर माइनस i z अपॉन 2i। Similarly, cos z we will get e to the power iz plus e to the power minus iz अपॉन 2। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें z क्या है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दो नई डेफिनेशंस हैं साइन और कॉस की, लेकिन इस बार ये कोई रियल एंगल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और एक चीज मैंने और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है थीटा रियल एंगल के लिए, क्या उसी तरह से साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड 1 होगा जब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो? या ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और ये माइनस में अगर हम लोग लें, इवन अगर जैसे हम लोग बात करें कि साइन ऑफ 2x होता है 2 sin x cos x, क्या उसी तरह से साइन ऑफ 2z इक्वल होगा 2 sin z cos z के? तो देखिए अगर हम लोग यहां पर साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z करें तो हमें मिलेगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा? e टू द पावर 2iz प्लस e टू द पावर माइनस 2iz minus 2 divided by this will be minus 4 plus e to the power 2iz plus e to the power minus 2iz and plus 2 divided by 4। देखिए यहाँ पर आपका e to the power 2iz e to the power 2iz कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ मिलेगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 4 which is again 1। so this is amazing, sin square z plus cos square z अभी भी 1 है जहां पर z एक कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट है। अब कोई z कोई थीटा या कोई रियल एंगल नहीं है, सो स्टिल द रिजल्ट होल्ड्स, जो कि आप लोगों का पहले थीटा के लिए होल्ड करता था। अब आप लोगों के लिए आज का असाइनमेंट ये है कि जैसे मैंने कुछ और बातें आज पूछी या बताई कि जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं ये होल्ड करती हैं, cos ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू cos z होता है, sin ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस साइन जेड होता है, या sin 2x के जैसे sin 2z ये भी सही है। लेकिन ये क्यों सही है, इनके प्रूफ क्या होंगे, वो सारी बातें आप लोगों को एज एन असाइनमेंट ट्राई करनी है। तो ये सारी बातें आप ट्राई करेंगे और ट्राई करने के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बुक्स रिकमेंड कर रखी हैं, उनमें भी ये सारी आइडेंटिटीज या रिजल्ट्स कहें आपको मिलेंगे, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।